नमस्कार। मैं पूजा शर्मा अपने श्री मैस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, मैं लाल किताब के अलग अलग टॉपिक लेती हूँ और मेरी कोशिश यही रहती है कि आप लोग इजीली लाल किताब सीखें। लोग वागों ने लाल किताब के लिए काफी डरा रखा है, काफी कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है, लेकिन मैं इजी तरीके से लाल किताब की प्रिडिक्शन खुद भी करती हूँ और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही कोशिश करती हूँ कि वो भी उसी तरह से प्रिडिक्शन करें। और लाल किताब से डरने की जरूरत बिल्कुल है नहीं। उपायों पे हम लोग नहीं जाते हैं, हम प्रिकॉशन पे ही काम करते हैं। तो आज भी हम किसी एक चार्ट पे बात करेंगे। देखिए, चार्ट हम देखते हैं तो चार्ट देखने के लिए हमें बहुत सारी चीजें पहले से ही देखनी पड़ती हैं, निकालनी पड़ती हैं। तो जैसे हम लाल किताब से ही कुंडली देख रहे हैं तो उसमें जैसे काल पुरुष की अगर कुंडली ली गई है तो हमें सबसे पहले जो है उसमें 35 ईयर साइकिल, नॉर्मल साइकिल निकालनी होगी। और वो सारा हम लोग मैन्युअली ही करते हैं। और जो दूसरे जो हम कैलकुलेशन से निकालते हैं वो साइकिल निकालनी होती है, 36 ईयर साइकिल निकालनी होती है। बुध का भेद, धोखे का ग्रह और किस्मत का ग्रह, ताकत का पैमाना। तो इस तरह से काफी सारी चीजें हमें कैलकुलेशन करके निकालनी होती है, तभी हम प्रिडिक्शन कर पाते हैं। फिर हम वो लोग वर्षफल पे जाते हैं, तो वर्षफल में भी मंथ चार्ट होता है, डे चार्ट होता है, वहां तक हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं। तो वो मैंने काफी वीडियोस अपनी यूट्यूब पे डाल रखी हैं। लेकिन जो ये सब तो हमें आना ही चाहिए, लेकिन एक ऐप है, उसके बारे में, उसी के थ्रू मैं प्रिडिक्शन ज्यादातर करती हूँ। और वो ऐप अगर आप यूज करेंगे तो इजीली आप प्रिडिक्शन कर पाएंगे। लेकिन देखिए, हमें रूल्स तो हमें पता होने चाहिए, चाहे कोई भी ऐप हो। तो उसमें काफी सारी कैलकुलेशन ही आपको इजीली बता, आपको ये सब चीजें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बात करते हैं सप्तऋषि डेस्क ऐप के बारे में। तो किस तरह से उससे देखना है और क्या क्या चीजें हमें स्टार्टिंग में देखनी होती है। देखिए, ये चार्ट है। तो इस चार्ट में सबसे, देखिए, ये काल पुरुष की कुंडली से ही हमने चार्ट लेना है, जो भी इसकी लगन हो हमें नहीं देखना है। तो इसमें हमने जो एक मेष राशि बन के आई है। और ये ऐप बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग, मतलब काफी आपका काम जो कैलकुलेशन का कम कर देता है, क्योंकि इस ऐप में सभी चीजें हैं, आपको इजीली आपको मिल जाएंगी। तो पहले हम जैसे चार्ट के बारे में ही बात करेंगे। तो चार्ट में देखेंगे मून जुपिटर बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, फर्स्ट हाउस में बैठे हैं। और पहला घर किसका है? मंगल और सूर्य का होता है। मंगल और सूर्य कहाँ बैठे हैं? सूर्य बहुत अच्छी जगह बैठा हुआ है और अपने मित्र जो है बुध के साथ है। मार्स जो है सिक्स हाउस में बैठा है, यहाँ ठीक नहीं इतना रिजल्ट दे पाता है। और इसके रूल्स भी काफी होते हैं। मंगल अगर सिक्स में होगा तो कौन सा प्लेनेट वीक होगा। तो इसमें ये लाल किताब टोटली रूल्स बेस्ड है। और फोर्थ हाउस में सेकंड एंड थर्ड हाउस खाली हैं। तो फोर्थ हाउस में वीनस और राहु बैठे हुए हैं। ये आपस में शत्रु हैं, वीनस और राहु किसके घर में? मून के हाउस में बैठे हुए हैं। तो फिफ्थ हाउस में सन मरकरी बैठे हैं, ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। सिक्स में मार्स है और ये तीन हाउसेस खाली हैं। टेंथ में सैटर्न केतु है। तो इसको देखने के लिए पहले हमें कैलकुलेशन करके काफी चीजें हमें निकालनी होंगी। तो इसमें इजीली कैलकुलेशन का तरीका सारा कुछ बताया हुआ है। वर्षफल तो ये दे रखा है, वर्षफल साइड में होता ही है। तो इसमें जैसे हम लोग 35 ईयर साइकिल सबसे पहले निकालते हैं। तो 35 ईयर साइकिल जो एक तो नॉर्मल होती है, शनि से हम लोग कंसीडर करते हैं। दूसरा, हमें एक कुछ रूल्स होते हैं कि मतलब जैसे कैसे निकालनी है, 1, 4, 7, 10, वो रूल्स लगा के हमें 35 ईयर साइकिल निकालनी होती है। लेकिन आप ये इस ऐप में देख सकते हैं, ये पूरा इन्होंने कैलकुलेशन करके दिया है कि जुपिटर से ही ये साइकिल स्टार्ट होगी। क्योंकि सब यहाँ फर्स्ट हाउस में मून एंड जुपिटर है। तो जुपिटर पहले आता है मून से। तो जुपिटर से ही साइकिल स्टार्ट होगी। फिर 6 साल जुपिटर के, फिर 2 साल सन के, फिर मून का, फिर
वीनस का, इस तरह से वो साइकिल स्टार्ट होगी। तो आप ये देख सकते हैं इसमें इसी तरह से है कि पहले जुपिटर से ही 6 साल स्टार्ट हुए हैं। जैसे 1985 बॉर्न है, तो 91 तक जुपिटर की, फिर सन मून, जो हम लोग कैलकुलेशन में यूज करते हैं वही इसमें यूज किया गया है। तो काफी हेल्पफुल है ये ऐप। और जैसे हम लोगों को ऋण देखना होता है कि कोई पितृ ऋण में तो नहीं है, तो ऋण देखना बहुत जरूरी है। बुध का भेद देखिए मार्स है, तो उसमें टाइम लगता है कैलकुलेशन में, तो इसमें इजीली बता दिया, मतलब इन्होंने कैलकुलेशन करके कि बुध का भेद मार्स है। धोखे का ग्रह भी बता रखा है, हर साल एक ग्रह हमें धोखा देता है, तो वो ग्रह कैसा रहेगा, धोखा देगा कि नहीं देगा, तो वो सब इसमें देखिए कर रखा है। किस्मत का ग्रह सन है, और ताकत का पैमाना भी सन है। और पितृ ऋण का बताया है, तो पितृ ऋण छोटा ऋण ही बन रहा है, तो वो गुरु का है। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं, इसमें काफी इजीली बता रखा है। और वर्षफल, हम लोग इसके भी दो मेथड्स होते हैं, डेज कैलकुलेशन होती है, और हम लोग मंथली चार्ट भी बनाते हैं। तो डे कैलकुलेशन भी आप ये देखिए, इसमें पूरी डे कैलकुलेशन कर रखी है। और मैं आपको ये दिखाती हूँ, इसमें जैसे हम वर्षफल यूज करते हैं, तो ये आपका वर्षफल हो गया, इसमें प्रिडिक्शन भी कर रखी है। तो वर्षफल हो गया आपका इस साल का 6 6 जून 2023 से 24 तक का ये वर्षफल है। फिर हमें मंथली चार्ट निकालना है, तो मंथली चार्ट ये है। इसमें हम सन को रोटेट करते हैं। तो जैसे इनका बर्थ कब का है, 6 अप्रैल का है। तो ये देखिए इन्होंने इस तरह से रोटेट कर रखा है, ये मंथली चार्ट है। एक मिनट, इनका वर्षफल 6 जून से इनका वो है ना। 6 जून से है, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फेब मार्च, मार्च अप्रैल, अप्रैल स्टार्ट हो गया, तो सन 11th हाउस में होना चाहिए। तो इन्होंने, जरा देखते हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग प्लेनेट मूव होंगे। तो देखिए सन जो है, सन मरकरी 11th में ही है, उसी के अकॉर्डिंग प्लेनेट रोटेट हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर डेली चार्ट जो होता है, उसमें हमें मार्स को रोटेट करना होता है। तो 6 से है, आज 7th है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें देखना होगा। तो 7th में वही वहीं से वो है आया है, ये मार्च 5th में ही आया है। तो इस तरह से हम इजीली देख सकते हैं। तो आज का दिन इनके लिए कैसा रहा होगा, जिसका ये चार्ट है। तो आज के दिन इनका अच्छा नहीं रहा होगा। एक तो मून जो है 12th में आया हुआ है, काफी खर्चा इन्होंने कराया होगा, इनके यहाँ हुआ होगा। मार्स सैटर्न की जो पोजीशन है ना, इसमें भी काफी या तो बड़े भाई से झगड़े रहे होंगे, या कुछ इस तरह की मकान से रिलेटेड कुछ दिक्कतें रही होंगी, कुछ ना कुछ आज के दिन इनके यहाँ काफी टेंशन्स रही होंगी। तो इसमें इस तरह से कॉम्बिनेशन भी कुछ बन रहा है। और सैटर्न मून को देख रहा है, और केतु भी मून को देख रहा है, केतु जुपिटर को भी। तो आज का दिन बहुत ज्यादा टेंशन वाला रहा होगा, इनका अच्छा नहीं रहा होगा। तो हम इस तरह से इजीली प्रिडिक्शन कर सकते हैं। देखिए प्रिडिक्शन, फिर भी हमें चार्ट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम प्रिडिक्शन कर पाते हैं। तो इसमें इजीली वैसे काफी चीजें बताई हुई हैं। तो इस ऐप को आप यूज करेंगे ना, तो आपको ज्यादा टाइम, आपकी टाइम सेविंग हो जाएगी, आपको टाइम नहीं लगेगा प्रिडिक्शन करने में। एक सेकंड, मैं फिर से ऐप खोलती हूँ। हम्म, लाल किताब ये है। तो इसमें देखिए, जो इसमें हस्त रेखा का भी जिक्र है। तो आपके हाथ पे कौन से प्लेनेट कहाँ होने चाहिए, तो इसमें ये भी सारा कुछ बताया हुआ है।
इसमें देखिए 36 ईयर साइकिल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इनका 39th ईयर रनिंग है। तो इसमें कौन सा मतलब वो होगा 37, 38, 39। तो 3 3 साल के लिए इसमें हाउस एक्टिवेट होते हैं। तो ये फर्स्ट हाउस इनका एक्टिवेट है, तो इजीली इसमें सब कुछ बता रखा है। तो आप इस ऐप को यूज करना चाहें तो इसको यूज करिए, और आप इजीली प्रिडिक्शन कर पाएंगे। आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी हम लोग जल्दी में कैलकुलेशन में मिस्टेक कर जाते हैं, और सबसे ज्यादा दशा में थोड़ी प्रॉब्लम आती है निकालने में। वो इजीली ये नहीं पता चल पाता कि कहाँ से हमें, अगर सपोज फर्स्ट हाउस में प्लेनेट नहीं है, सेवेंथ में है, टेंथ में या फोर्थ में है, तो हम कैसे करके दशा निकाले, या केंद्र आपके खाली है, नाइन्थ में ही प्लेनेट है, तो उससे आप इसे इजीली पता लगा सकते हैं। तो इस ऐप के थ्रू आपको काफी हेल्प हो जाएगी। तो वर्षफल निकालने के भी दो मेथड होते हैं। तो इन्होंने देखिए डेज कैलकुलेशन करके भी पूरा निकाला हुआ है, और जो है सन को रोटेट करके भी इस ऐप में काफी काम किया हुआ है। तो इससे बहुत इजीली आप सारी चीजें समझ सकते हैं। तो देखिए दोनों तरह से इन्होंने वो वर्षफल 1, वर्षफल 2, ये सब चीजें इसमें कर रखी हैं। तो हमें प्रिडिक्शन कैसे करनी है, हम इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ये ऐप काफी हेल्पफुल है। अगर आप इस ऐप को यूज करेंगे ना तो काफी आपको हेल्प हो जाएगी, क्योंककि ज्यादातर जो सॉफ्टवेयर है ना लाल किताब के, उसमें दशा शनि से ही निकाली गई है। जो रेड एस्ट्रो 8.0 मैं यूज करती हूँ, उसमें शनि से ही दशा निकाली गई है। या जो दशा पहले बताई थी कि जन्म जो टाइम से दशा निकालनी है, जिस टाइम आपका बर्थ हुआ है उसके अकॉर्डिंग दशा निकलती है। तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, उसमें ठीक नहीं कैलकुलेशन हो पाती है। क्योंकि जैसे मैंने कई वीडियो में बताया है, अगर हम जैसे किसी का बर्थ सुबह 6 से 8 के बीच का है ना, तो उसमें आपका वो टाइम होगा 6 से 8 का जुपिटर का। लेकिन कहीं कहीं जैसे आप जैसे सुबह बारिश का टाइम है, तब वो आप उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी, या कोहरा ज्यादा हो रहा है तो उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी। तो उसमें प्रिडिक्शन ठीक नहीं होती है। तो हम दूसरी तरह से 35 ईयर साइकिल निकालते हैं। तो हर ऐप में अलग तरह से वो दी हुई है, लेकिन इससे बहुत ही एक्यूरेटली और इजीली, जो मैं अपने लाल किताब के कोर्स कराती हूँ, तो उसमें जो मैंने कैलकुलेशंस बताई हुई हैं पूरा इस ऐप में यूज किया गया है। तो आप इस ऐप को यूज करके ना काफी कुछ अपना काम कम कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा रूल्स की नॉलेज आपको होगी तो उससे आप इजीली प्रिडिक्शन कर पाएंगे। तो जैसे इनका 39 ईयर रनिंग है ना, 39th ईयर रनिंग है। और जैसे हमने देखा तो दशा किस कौन सी इनकी चल रही है रनिंग, जो इनकी दशा है अब चल रही है, जुपिटर की ही इनकी दशा है ना। तो जुपिटर इनका फर्स्ट हाउस में है, तो जुपिटर की दशा, जुपिटर क्या है, ब्लेसिंग्स है। अगर जुपिटर कुंडली में अच्छा है ना तो आपको ब्लेसिंग्स मिलती रहेंगी। लेकिन हमें ये भी देखना है, सातवां घर खाली है ना। तो सातवां घर खाली, लेकिन फिर भी ये दशा, ये आदमी, ये जो पर्सन है काफी इंटेलिजेंट होंगे, और अच्छा ही अपनी लाइफ में कर रहे होंगे। लेकिन थोड़ा सा जुपिटर कुंडली में हम वीक ही कहेंगे, मतलब इतना स्ट्रांग नहीं है, और मार्च से थोड़ा सा हिट लगती रहेगी। तो देखिए अगर जुपिटर जब भी वीक होगा ना तो अपनी खराबी जो है शनि के थ्रू देता है, और अपना बलि का बकरा केतु को बनाता है। तो जुपिटर का टाइम है, तो इनको बलि का बकरा केतु है, तो संतान रिलेटेड, केतु क्या है आपकी चाइल्ड का कारक है, तो संतान रिलेटेड इनको दिक्कतें आ रही हैं। तो जुपिटर में सन की दशा है इस टाइम। तो सन फिफ्थ हाउस में है, फिफ्थ हाउस भी एक्टिवेट है, और फर्स्ट हाउस भी एक्टिवेट है। ये अपने ऊपर काफी ध्यान, अपनी हम ये कह सकते हैं अपनी ग्रोथ पे इनका मेन कंसर्न रहेगा, और रहता भी है। और फिफ्थ हाउस एक्टिवेट है, फर्स्ट सन का भी फर्स्ट हाउस एक्टिवेट है।
तो संतान से रिलेटेड दिक्कतें चल रही हैं, ये चाहते हैं कि मतलब जल्दी हो कंसीव कर लें लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो क्योंकि यहाँ से झगड़ा जो वो भी दिख रहा है ना, वीनस भी सन को खराब कर रहा है। तो मतलब चाइल्ड बर्थ में दिक्कतें हैं। तो उसके भी काफी सारे रूल्स हैं चाइल्ड बर्थ को चेक करने के लिए, तो वो सब चीजें इस ऐप में मिल जाएंगी। लेकिन ये है कि और सेटन मतलब जब तक ये हिट इसमें पड़ती रहेगी तब तक यहाँ प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो इस हिट से हमें इससे बचाव करना हो तो इस ऐप को आप यूज करके देखिए। सप्तऋषि ये डेस्क ऐप है। तो आप इसमें सभी उसका है कि अष्टक वर्ग का भी काफी डिटेल में है, पंचांग है, नाड़ी है, बीसीपी बीएसपी, ये सभी इसमें है। इसके आगे मैं और डिटेल में आपको बताऊंगी। तो आज मैंने लाल किताब के बारे में ही बताया है, तो आप ये देख सकते हैं। धन्यवाद।